नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर। यहाँ पर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं गणित पेपर के सभी प्रश्न बताऊंगी और साथ में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली ऐसी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें आपको एक की घात 0, 2 की घात 0, 3 की घात 0 का मान बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर इन सभी का मान क्या होगा? 1 होगा। और जब इस 1 को हम जोड़ेंगे तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा? 3। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। पहले वाले का आंसर आपको 3 लगाना है। अगला प्रश्न है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर रैखिक समीकरण यहाँ पर आपको बताना है। सही उत्तर हमारा रहेगा 2x + 3 = 0। एक चर रैखिक समीकरण आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, एक पति युग्म -4p और 7p का गुणनफल क्या होगा? -4p और 7p का आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 का आप 4 में गुणा करिए, आपको -28 मिलेगा और p का p में करेंगे तो p²। आंसर आपका क्या हो जाएगा? -28p², जो आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, इसका आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर आपसे बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन होता है πr²h। ऑप्शन सी पे आपको सूत्र दिया हुआ है, जिस पे टिक कर देना है। प्रश्न नंबर 5 है, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाओं को क्या कहते हैं? संख्याओं के रूप में जो भी सूचना एकत्रित होती है उसे हम क्या कहते हैं? आंकड़े, सूचना, जानकारी या फिर कुछ नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा आंकड़े। संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाओं को हम आंकड़े कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान, जिसमें आपसे 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। हर एक रिक्त स्थान में आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला रिक्त स्थान है प्रश्न नंबर 6, एक समबाहुभुज का भाग कोण, एक समबाहुभुज का भाग कोण 30 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी। यदि आपको एक समबाहुभुज का भाग कोण 30 डिग्री दिया है तो इसकी भुजाओं की संख्या 12 होगी। नंबर 7 है, किसी गैस पर दबाव बढ़ने से गैस का आयतन हो जाता है, गैस का आयतन कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, जीएसटी माल और संक्षिप्त का रूप है। उत्तर आपको लिखना है सेवा कर। जीएसटी जो है माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। प्रश्न नंबर 9 है, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 10, 2 अंक की संख्या 26 का द्वंद्व होगा, तो यहाँ उत्तर हमें लिखना है 24 होगा। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें आपसे समीकरण पूछा है। यहाँ पर आपको समीकरण को सॉल्व कर देना है। 5x - 3 = 3x - 5। यहाँ पर आपको 5x और 3x को एक साथ में रख लेना है और बिना x वाली राशियों को एक साथ रख लेना है। फिर उसके बाद आपको 5 में से 3 हटाना है। आंसर आपकी x की वैल्यू -1 होगी। प्रश्न नंबर 12 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भाग कोण का मान 60 डिग्री है। यहाँ प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछा है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको 360 रखना है। भाग कोण आपको कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। 360 में आपको 60 का भाग लगा देना है। आंसर आपको 6 मिलेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। पाइथागोरस त्रिक आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा त्रिक, पहला त्रिक तो आपको यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 2 आपको निकालने हैं। दूसरा त्रिक आपका 37 निकलेगा और तीसरा त्रिक आपका 35 निकलेगा। तो यहाँ पर तीनों त्रिक लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है नंबर 14, 33 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 33 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में आपको इस तरीके से व्यक्त करना है। पहली आपको x मानना है, दूसरी x + 2 और तीसरी x + 4। आपस में सभी को जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से मैथ से सॉल्व करना है। आंसर आपका होगा 9, 11 और 13। प्रश्न नंबर 15 है,
संख्या 4.5 इंटू 10⁴ को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको 10⁴ मतलब 10 का आपको 4 बार गुणा करना है, जिसमें आपको आंसर यहाँ पर इस तरीके से 4500 निकल कर आएगा। अगला प्रश्न है, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करता है तो उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा। 1 सेंटीमीटर कितनी बता रहा है, 18। 12 सेंटीमीटर में आपको क्या करना है, 18 का गुणा करना है। आंसर आपका 216 किलोमीटर होगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है जो यहाँ पर आपसे 3 नंबर पे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, यदि 6 पेनों की कीमत 24 है तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी। यहाँ पर आपको 24 में 6 का भाग लगाना है। आंसर आपको यहाँ पर 4 मिलेगा, जो आपकी एक पेन की कीमत रहेगी। एक पेन की कीमत आपकी 4 रुपये हो गई। अब टोटल आपको 8 पेन की कीमत निकालना है, तो 8 में आपको 4 का गुणा कर देना। आंसर आपका रहेगा 32 रुपये। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर हम केवल वही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखें और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली इसके बाद की जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 18 में आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको p-5 करके गुणनखंड मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे, ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो यहाँ पर आपको पहले लिख लेना है कि शुरू में उसके पास x धन था। हमने पहले कितना मान लिया, x धन मान लिया। उसने x का 50% खर्च कर दिया, जिसमें से फिर 800 बचे। आपको x का 50% निकाल लेना है। आंसर आपको यहाँ 1600 रुपये मिल जाएगा। यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, जिसमें आपको बिना वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात करना है। 44 का वर्ग जो है आपको बिना गुणा किए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको a + b के होल स्क्वायर से निकालना है। 44 को आप तोड़ दीजिए, 40 + 4 करके पहला आपका a हो जाएगा, दूसरा b हो जाएगा। इसमें आप सूत्र लगा दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, किसी वर्ग का परिमाप 8a² b² है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, पहले परिमाप निकाल लेना। परिमाप 2a² b² होगा। फिर क्षेत्रफल आपको निकालना है भुजा गुणित भुजा लगाकर, जिससे आपका इसका क्षेत्रफल निकलेगा 4 a⁴ b⁴। प्रश्न नंबर 22 से समीकरण हल कर उत्तर की जांच करें। तो यहाँ पर आपको इस समीकरण को हल करना है। इसके बाद उत्तर की जांच आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले समीकरण को हल करना है, फिर उत्तर की जांच। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 से 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सूत्र लगा देना है। उसके बाद सभी मानों को सूत्र में रख के यहाँ पर आपको मान निकाल लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, जिसमें आपसे पूछा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। 5 से बड़ी एक संख्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने 5 से एक बड़ी संख्या, सूत्र हमने डायरेक्ट एक बार लगाया, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। पहला आपका आंसर रहेगा इसका 1/6, दूसरे का आंसर आपका रहेगा 2/3, तीसरे का आंसर यहाँ पर आपका 1/6 होगा और चौथे का आंसर आपका होगा 1/2। ठीक इसी प्रकार आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। 5 नंबर का यहाँ प्रश्न रहेगा। प्रश्न नंबर 25 है, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 को गुणा करने पर वहाँ एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 200 का पूर्ण वर्ग बना देना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, जिसमें आपसे पूछा है 12 कुर्सियों का मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बता देना है 12 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, लाभ कितना होगा, 20% यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है आप सभी को यहाँ प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लें और साथ में हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।